हमेशा फीड खाली दिखती है। और यहाँ पे जो अंडे हैं ना इस टाइम पे वो पड़े हुए हैं, 2 इस केज में हैं, एक नीचे पड़ा है और एक जो है वो ऊपर है, क्योंकि सुबह 8 बजे आके मैंने यहाँ से 4 अंडे कलेक्ट देगा। ये मौसम जो है ना बड़ा ख़राब किस्म का मौसम है। अच्छा, ये मौसम वाली बात करने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि भाई फ़ीड वगैरह कितनी कंज्यूम हुई है। तो भाई तकरीबन 62 दिन के अंदर हमारे जो टोटल कंज्यूम हो गए हैं वो हो गए हैं अच्छा जी, तो यार यहाँ पे जो है ना अभी तक चूज़ा नहीं आया बाई चांस। और आज जो है मेरे हिसाब से फ्राइडे है और शायद 16 या 17 तारीख है आज, तो होपफुली अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो थी वो बेसिकली अपडेटेड वीडियो थी, जैसे कि हर वीक में अपलोड करता हूँ अपने बर्ड्स की और बाकी सारी चीज़ों की, और समटाइम वीक में 2 दफ़ा भी अपलोड कर देता हूँ, जिसका अगर आप लोगों को नहीं पता तो इन वीडियोज़ का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ। इन वीडियोज़ के अंदर बेसिकली हम जो करते हैं ना वो करते हैं कि नॉर्मली अपने बर्ड्स की अपडेट और उसके साथ साथ जो 2-3 चीज़ों की मेन अपडेट होती है वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आज की जो अपडेट है ना भाई वो अगेन पहले इन मुर्गियों की है, ये प्यारी सी जो मुर्गियाँ आपको दिख रही हैं, और इन मुर्गियों के बाद जो अपडेट है वो मिलेगी आपको हमारे क्या कहते हैं जहाँ पे हम डे ओल्ड चूज़ा पालते हैं उस जगह की अपडेट, और उसके बाद मिलेगी जहाँ पे हम ग्रोवर बर्ड पालते हैं। यानी कि 3 जगहों की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। तो यार इन केज की बात करें ना तो ये केज अगर आप लोगों को पता हो, हमने ये केज बनवाया था और ख़ुद बनाया था बेसिकली, और इसकी कॉस्ट जो थी ना वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कोई ख़रीदना चाहे तो वो पड़ता है तकरीबन 10,000 रुपये का अगर हमसे लेगा, और अगर मार्केट से बनवाएगा तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें एक डायमेंशन इस केज की कंप्लीट मौजूद है, क्या साइज़ है क्या कुछ है, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगी। और उसमें था कि लेयर के लिए केज बनवा लिया, इस तरह बेसिकली उसका टाइटल है, तो वो वीडियो देख लोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी जो है यार इस केज में एक मसला आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केज जो है ना ये मेरी अपने हिसाब से बनाई हुई चीज़ है। तो इसके अंदर जो ये बर्तन आप देख रहे हो ना, ये बर्तन एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये बर्तन जो है ये थोड़ा सा फेल है, इसमें फ़ीड बहुत ज़्यादा गिरा रहे हैं और पानी भी सारी बातें गिर जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है ना वो पड़ता है नीचे वाले बर्तनों में। यहाँ पे हमेशा पानी खाली दिखता है, हमेशा फ़ीड खाली दिखती है। और यहाँ पे जो अंडे हैं ना इस टाइम पे वो पड़े हुए हैं, 2 इस केज में हैं, एक नीचे पड़ा है और एक जो है वो ऊपर है, क्योंकि सुबह 8 बजे आके मैंने यहाँ से 4 अंडे कलेक्ट कर लिए थे। जिस टाइम पे नाश्ता बनता है ना उस टाइम पे हम यहीं से अंडे उठाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 8 बजे के बाद 3-4 अंडे इन्होंने दिए हुए हैं, तो जैसे बात है वो पूरा दिन ही बेसिकली आते रहते हैं अंडे। तो ओवरऑल जो आ रहे हैं ना वो पर डे तकरीबन 9 के करीब माशाल्लाह से अंडे आ रहे हैं। माशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख देगा, तो ये है कि एक अच्छा सा देना फीलिंग आती है। तो माशाल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और मुझे भी कम से कम टेंशन नहीं होगी कि देखिए कोई नज़र किसी और की लगी है। तो जितने ज़्यादा माशाल्लाह होंगे ना उतना ज़्यादा कमेंट में अच्छा लगता है बस। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह लिख दें, आपका माल मेरा माल एक ही माल है। तो पहले मैं आपको डालता हूँ यार फ़ीड डाल के दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें फ़ीड डालने के बाद इशू क्या आ रहा है। मैं जब आया था तो दोनों ही खाने खाली थे सुबह फ़ीड डालने के बाद, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब मैं फ़ीड डाल के भी दिखा दूंगा और उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इशू मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बड़ी जनाब फ़ीड, थोड़ी सी फ़ीड कलेक्ट करी और ये डाल दी। अच्छा, इतनी फ़ीड मेरे हिसाब से बहुत है। तो अभी आप देख रहे हो यार ये फ़ीड पे माशाल्लाह से किस हिसाब से टूट के पड़ी है, ये बड़ी बेहतरीन बात है। मैंने फ़ीड के 2 बर्तन लगाए थे, उस वाले बर्तन से ही फ़ीड खाना पसंद नहीं करती हैं, सिर्फ इसी से खाना पसंद करती हैं। और इसमें जब खाती है ना तो आप देखें फ़ीड के आपको सामने सामने दाने उड़ते हुए दिखेंगे, जैसे कि अभी आप देखें ये उड़ा रही हैं दाने। मैं ज़रा पीछे करके दिखाता हूँ आपको, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखा एक दाना यहाँ से गिरा, दूसरा गिरा, और अभी लेकिन देखें वो वहाँ से गिराया, ये सारी की सारी फ़ीड दोनों गिराना शुरू कर देते हैं। और तो फालतू में फ़ीड का ज़ाया है, फ़ीड का रेट आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा है। 1 मिनट में पानी भी डाल देता हूँ उनको, तो ये है कि और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा पानी भी इनको डाल देते हैं ताकि कुछ बर्ड्स पानी पीने में लग जाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो अब जो है ना यार, अब जो काम बचा है वो अगेन देखा ये कितनी प्यासी थी, जबकि मैंने उनको सुबह 8 बजे पानी दिया है। दाना पानी सुबह 8 बजे मैं दे के जाता हूँ, वरना ये इतना शोर मचाती हैं, इतना शोर मचाती हैं। और सिर्फ शोर नहीं मचाती, ये आवाज़ें निकालती हैं खौ खौ करके, तो ना बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है। मैं किसी दिन आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। जब इनको भूख लगती है तो पूरे महल्ले वालों को बताती है कि भाई हमें खाना वाना नहीं दे रही है, गलत बात है इनकी, तो इसलिए ज़रा ही पूरे महल्ले को बताती हैं शोर कर करके। तो जबकि सुबह मैंने इनको दाना पानी दिया उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा प्यासी हैं। तो अब बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर फीडिंग लाइन का सिस्टम मैं लगा दूँगा आज की वीडियो में ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे इस काम को। और उसके बाद जो पानी की लाइन है ना वो भी ऑटोमेटिकली कर देंगे, क्योंकि यार अक्सर ऐसा होता है मैं घर से सुबह निकलता हूँ फिर शाम में आता हूँ,
अच्छा ये बर्ड मुसलसल शोर मचा रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा इसका मसला क्या है, पर ये शायद कह रहा है कि हमें भी एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लो। इस चक्कर में इसने शोर मचा के इंतहा करी हुई है। हर थोड़ी देर बाद इसको पकाक लग जाता है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये वाली जो मुर्गी है ये हमारी सबसे ज़्यादा शोरियाँ मचाती है। इसको कोई ख़ास किस्म का काम है। तो अब ये जो काम है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये तकरीबन जो है ये 2 काम करने हैं बेसिकली, फीड का बर्तन चेंज करना है, पानी का चेंज करना है। ओवरऑल केज जो है परफेक्ट है। प्रोडक्शन तकरीबन 12 मुर्गियों में से 9 आ रही है, अल्लाह का बड़ा करम है। और एक बात थी जो मैंने सोचा था वीडियो में करनी है कि भाई मुर्गियों के अंडों का साइज़ किस तरह बढ़ाओ, प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाओ, तो वो जो है वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में करेंगे। ये अकेला वीडियो का पार्ट तकरीबन 5 मिनट का हो गया। तो चलें नेक्स्ट जगह पे चलते हैं, मैं आपको ज़रा वहाँ की अपडेट देता हूँ जहाँ पे हम चूज़ा पाल रहे होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना शोर मचा रही है, ये फालतू में शोर मचाती हैं। ये पीछे जो मुर्गी ना वो शोर मचा रही है, और ये सब पे गुस्से हो रही है कि मुझे भी खाने की जगह दे दो। तो ये इंशाल्लाह इस चीज़ को हमने चेंज करना है। चले सेकंड वीडियो का पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, तो यार यहाँ पे जो है ना अभी तक चूज़ा नहीं आया बाय चांस, और आज जो है मेरे हिसाब से फ्राइडे है और शायद 16 या 17 तारीख है आज। तो होपफुली मंडे को चूज़ा एक्सपेक्टेड है कि अल्लाह ने चाहा तो मंडे को या संडे को चूज़ा हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अभी जो चूज़े की जगह की कंडीशन है ना, फुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सारी सफाई वफाई कर दी है और फुल जिसे कहते हैं ना रेडी है कि बस चूज़ा आने की देर है। लेकिन इशू सारा यहाँ पर यह आता है कि इतने दिन से चूज़ा नहीं आया, तो जाहिर सी बात है मट्टी हो गई है फ्लोर पे। आप देखो कितनी सारी मट्टी है, ये देखो आप, सारी की सारी मट्टी है बेसिकली। तो इसकी जगह की दोबारा से झाड़ू लगाएंगे हम ताकि नया चूज़ा आ जाए। और अब जो है ना यार चूज़ा जितना डिले हो रहा है उसमें मुझे इशू सारा ये आ रहा है कि चूज़े की जो है ना केयर करना मेरे लिए मसला बन जाएगा। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, शुरू में तो चलो आसान था, लेकिन अभी ये मसला है। और मैंने किया क्या कि मैंने साथ साथ कुछ चूज़े और भी बुक किए हुए थे, यानी कि आपको पता हो कि मैं डे ओल्ड चूज़ा भी सेल करता हूँ मिस्री का। तो चूज़ा मेरे पास पिछले 3-4 दफ़ा आया है, एक दफ़ा 300, एक दफ़ा 800, एक दफ़ा 1000, तो और एक दफ़ा शायद 500 के करीब था, मुझे याद नहीं। वो सारा का सारा चूज़ा हमने डिलीवर कर दिया। जो रह गया था ना वो इस जगह का चूज़ा था, और वो चूज़ा अभी तक नहीं आया। तो होपफुली ये चूज़ा भी आ जाएगा, तो फिर इसकी अपडेट वीडियो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा डिटेल सा ओवरव्यू तो नहीं, छोटा सा ओवरव्यू हो गया इस जगह का। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पे मैं अपने आपको बड़े बर्ड्स की वीडियोस दिखाऊंगा, उनका एज, उनका साइज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस पार्ट में मिलेंगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा जी, तो ये माल जो आप देख रहे हैं भाई, ये सारा का सारा जो है वो हमारा बड़ा माल है। इसकी एज हो गई है आज तकरीबन 63 डेज़, ठीक है ना। और माल की जो एवरेज है भाई वो 500 450 ग्राम की एवरेज है। और ओवरऑल माल अल्लाह का शुक्र है भाई सही है। अगर आप लोग भी पाल रहे हैं और इस मौसम के अंदर हैं तो भाई आप लोगों को सलाम है। और आप लोग ये हरगिज़ नहीं सोचिएगा कि आपका माल अच्छा पलेगा। ये मौसम जो है ना बड़ा ख़राब किस्म का मौसम है। अच्छा, ये मौसम वाली बात करने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि भाई फ़ीड वगैरह कितनी कंज्यूम हुई है। तो भाई तकरीबन 62 दिन के अंदर हमारे जो टोटल कंज्यूम हो गए हैं वो हो गए हैं तकरीबन जिसे कहते हैं 22 के करीब पैक। और जो माल मैंने सेल कर दिया है इसमें से वो तकरीबन मैंने सेल कर दिया है 105 केजी। अगेन 1000 रुपीज़ केजी के हिसाब से सेल करा है। और अभी मार्केट स्लो हो गई है, सप्लाई भी कम हो गई है। लेकिन ये है कि यार हमारी पुरानी सेटिंग्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। और दुकानों पे हम नॉर्मली माल सप्लाई करते हैं, हम फार्मर को नहीं देते, ब्रोकर को नहीं देते, हम सप्लाई करते हैं। उसमें पैसा उधार में भी जाता है। तो वो 10 चीज़ें होती हैं जो हमें अपने हाथ से खुद देखनी होती हैं। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिल जाता है। बाकी जो भी चीज़ें वो अल्लाह के ऊपर है, वो एक चीज़ें रहती हैं काम के अंदर। तो कोशिश करें, आप लोगों को भी मशवरा ये देता हूँ कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो यार किसी ब्रोकर पे डिपेंडेंट ना हो। मैं 10 दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भाई उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम में ज़्यादा बरकत रहेगी। अच्छा, ये बात तो हो गई ब्रोकर वाली। अब बात कर लेते हैं भाई मौसम की तरह। ये मौसम जो है ना भाई बड़ा ख़तरनाक किस्म का मौसम है। और अपने बर्ड्स का भाई ख़ास किस्म का ख्याल रखें, स्पेशली इफ़ यू आर इन कराची। क्योंकि देखें, अगर कराची का मौसम अब जाके चेंज हुआ है, पंजाब का बहुत पहले चेंज हो गया है। अब पंजाब का मौसम इतना ख़तरनाक नहीं होता इस सेंस में कि पंजाब में हवा इतनी नहीं होती, कराची में हवा होती है। और कराची की हवा इस तरह होती है ना कि भाई लोग कहते हैं, पंजाब वाले हंसते हैं, हमारे अपने रिलेटिव आके हंसते हैं कि कराची वाले सर्दी कैसे मनाते हैं। भाई उसकी वजह देखें ये है कि हम सर्दी मनाए ना माए, हमारे पास जो हवाएं होती हैं वो कोयटा की हवाएं होती हैं। और ये हवा ज़्यादा नुकसान देती है बजाय एक कांस्टेंट ठंड के। तो ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा क्या सबका ख्याल है। अगर किसी को बुरी लगे तो भाई आप हंस लो, आपके ज़्यादा सर्दी होती है। और आपके ऊपर हंसेंगे फिर कश्मीर वाले कि उनके यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, और कश्मीर वालों से ऊपर हंसेंगे सियाचन वाले, उनके यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये एक कांस्टेंट फेस है, जिसका जैसे दिल करे वो हंसता रहे, जिसका जो दिल करे वो करता रहे। ये एक नॉर्मल सी बात है, इस पर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है।
अच्छा, एक और बात थी यार कि आपको मैंने फेस की वीडियोस बना के अपलोड करी थी और फेस की वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पांस था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा ख्याल था कि मेरे जो चैनल के लोग हैं वो पोल्ट्री के ऊपर फोकस हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई पोल्ट्री के अलावा और कोई बर्ड्स कैसे लगते हैं, तो पोल्ट्री के अलावा भाई फैंसी बर्ड्स का लोगों को काम अच्छा लगा। मेरा बड़ा दिल हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने फेस की वीडियो पे अपलोड कर लिया और फेस के पास ब्रॉयलर चिक्स आ गए हैं। मैंने सोचा तो उसमें से कुछ मैं अपने लिए रख लूँगा, लेकिन कुछ मसरूफियत की बिना के ऊपर मैंने नहीं रखे। तो फैज़ के पास अब जो मिलेगी आपको वीडियो ब्रॉयलर की भी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको फैज़ की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हम इस वीक में अपलोड कर लेंगे, वरना फिर कुछ थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो अगर चाहिए होगी तो फिर मैं कोशिश करके कल ही रिकॉर्ड कर लूँगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज तो ये वाली बात हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको मौसम का बताया, तो अभी मौसम में ख़्याल ये करना है आपने कि आपने पर्दे अपने बर्ड्स को डाल के देने हैं। अगर आप छोटा चूज़ा पाल रहे हो तो आपने ब्रूडिंग टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। उसके अलावा मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और उसके साथ साथ जो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखनी है कि आपने अपने दिमाग से निकाल देना है कि आपका बर्ड मरेगा नहीं। मेरे पास देखिए माशाल्लाह से इस एज में चूज़ा कभी नहीं मरता, पर डेली का एक आध, कभी दो, कभी कभी एक भी नहीं, कभी कभी तीन। तो ये एक एवरेज चल रही है, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली का एक दो जा रहा है। तो सीधा-सीधा इतना महँगा बटे 400-500 रुपए का एक बटे 2 चले गए तो 700-800 रुपए का नुकसान हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये मौसम ऐसा है, सबके पास मरेंगे। क्योंकि इस मौसम की जो गलत चीज़ है ना, गलत चीज़ क्या अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इसका जो है ना यार, दिन में सर्दी रात में गर्मी, सॉरी दिन में गर्मी रात में सर्दी, ये चीज़ बर्ड को बहुत डिस्टर्ब करती है। और इफ़ यू अगर यार पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा, लेकिन अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं जैसे कि किसी ओपन एरिया के अंदर, तो वो बहुत बड़ा जो ना मसला बनता है वहाँ पे। और वहाँ पे इशू क्या बनता है, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। यानी कि हम लोग मेमनकोट में थे तो दिन में टेम्परेचर 29, रात में 11। 29 से 11 बहुत बड़ा फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो बर्ड की तो वो हालत हो जाती थी कि भाई हम फेंक फेंक के थक गए थे, इतना बर्ड हमारा मरता था। यानी कि ट्रॉली की ट्रॉली भर के 50-50, 60-60 बर्ड्स की कुआँ में फेंक कर आते थे। पीछे एक कुआँ था, वहाँ पे सब लोग डंप करते थे अपनी चीज़ें। तो बड़ा ख़तरनाक हिसाब किताब था, बस अल्लाह के हुक्म से चल गया वो भी। लेकिन बस एक एक्सपीरियंस तो हो गया और चीज़ों को समझ में आ गया किस तरीके से करना है। तो या बिज़नेस अगर आप कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में ये रख दो, या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे, हारोगे नहीं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो या तो आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, या आपके काम नुकसान में भी चला गया या बराबर में भी छूट गया, तो वो आप सीखोगे बेसिकली। अगर मैंने 5-6 फार्म करे हैं, उसमें से कुछ नुकसान में गए, कुछ फ़ायदे में रहे, तो ओवरऑल भाई लर्निंग ही है, और वो आपको मेरी बातों में अक्सर जगहों पे दिखती होगी। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं यार, अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा एक कंप्लीट कोर्स है, 2500 का कोर्स है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हम सारी चीज़ें पोल्ट्री की गाइड करते हैं। आपने किस तरीके से काम शुरू करना है, और 101 उसमें कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं। यानी कि बेसिकली एक तो सारी लेक्चर्स बेस्ड चीज़ें हैं, उसके साथ साथ कंसल्टेशन भी है कि भाई आपके अपने हिसाब से किस तरीके से आपको काम शुरू करना चाहिए, अपने एरिया के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से। वो आपको एक प्रॉपर फिजिबिलिटी गाइड करके देते हैं। तो वो अगर कोई लेना चाहे तो वो भी परचेज़ कर सकता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। बाकी वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा और चैनल को फॉलो कर देगा। और अगर इसी तरीके से चलते रहते हैं तो कमेंट करके, अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो, तो अपने कमेंट में करके ज़रूर बताना, इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।